जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के। आप लोग को मैं पिछले बहुत सारे सेशंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन करा चुका हूँ। काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जिनमें मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो थर्मोडायनेमिकल लॉ के हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के हैं, कार्नोट इंजन के हैं, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल के हैं, मैक्सवेल रिलेशन के हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के हैं। तो इस तरीके के हम सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे और अलग अलग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इन सब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, जो दो ऑफर आपके लिए अभी चल रहे हैं, मेगा ऑफर है। तो एक तो 15 सितंबर कल वैसे एंड हो गया है ना, तो ये वाला तो ऑफर अब आपके पास नहीं रहा है। ठीक है, अभी जो ऑफर है आपके पास ये 15 तारीख को एंड हो गया है। तो अभी जैसे ही फर्दर कोई आता है तो हम उसमें आपको अपडेट कर देंगे, अभी के लिए ये नहीं है। अगर हम बात करें ये वाली, तो एक ऑफर ये बहुत ज्यादा मतलब कहिए कि बेनिफिशियल है और आज इसकी लास्ट डेट है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, आज इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसमें आपको 15% का एक डिस्काउंट प्लस 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो टोटल मिला करके अलग अलग डिस्काउंट है आपके पास। इस पर 15% का ये और 10% का ये कैसे मिलेगा। जो 15% का डिस्काउंट है वो प्राइस पर मिलेगा आपको, जो भी आपका उस प्राइस है, चाहे वो 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। मतलब आपको तीन ये ही ऑप्शन चूज करने हैं जो है, इनमें से 1 मंथ और 3 मंथ में ये नहीं है यूज करना। तो बाकी आपको क्या करना है, आप जैसे ही देखेंगे 15% ऑफ मिलेगा। और एक ये रेफरल कोड है JEEVI है ना, 10, इसे यूज करेंगे तो 10% और ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 15 प्लस 10% का ऑफ आपको मिल रहा है ना। तो जल्दी करिए और इस ऑफर को जाने मत दीजिए, तो ये जरूरी है। इसके बाद हम ये बता ही चुके हैं और जान लेते हैं किसके बारे में। मेरे बारे में मैं कौन हूँ, मैं जीवितेश हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि फ्री स्पेशल सेशंस होते हैं अनअकैडमी पे। सब कुछ ना पेड नहीं होता, बहुत कुछ फ्री भी होता है। क्या होता है, फ्री स्पेशल सेशन है। तो जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के लिए आपसे एक कोड मांगा जाता है। तो वो जो कोड है जनरली वो ये है JEEVI10 है ना। अगर ये नहीं दिख रहा है इससे JEEVI10 है ना, ये वो कोड है जो आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको अनअकैडमी CSIR नेट एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप मुझे देख रहे हो। यहाँ पर मैं सुबह 8:30 बजे मिलता हूँ और शाम 7:30, वो शाम 7 बजे मतलब ये मेरा जनरल टाइम है। और मे भी कभी कभी क्या होता है कि मैं अगर ऑफ है उस दिन तो अब नहीं हूँ, अदरवाइज इसी समय मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है, आप unacademy.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां भी आप हमें मिल सकता है। इसके अलावा एक कॉम्बैट एग्जाम होता है, इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इन सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे। ये कोड होगा जहां भी आपको यूज करना है, वो कोड ये यूज करना है। आपको अगर अपनी सक्सेस चाहिए तो अनअकैडमी आपको फॉलो करता है। फॉलो किस चीज में करेगा, मतलब आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आपको क्या जरूरत है, इन सब चीजों की आपकी जरूरतों को देखते हुए अनअकैडमी आपको हेल्प करता है। तो आपका अगर करियर बनाना है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में और रिसर्च में, तो आपको डेली लाइव क्लास लेनी चाहिए, लाइव टेस्ट लेने चाहिए और स्ट्रक्चर कोर्स करने चाहिए। और उन सब के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आपको पर्सनल केयर चाहिए, एक तरीके से पर्सनल केयर किसमें, एकेडमिक केयर बेसिकली, तो इसमें पर्सनल कोच होते हैं, प्रिपेयर स्टडी मटेरियल होता है, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है। तो इन सब चीजों को देखकर के आइकॉनिक का ऑप्शन लेना चाहिए आपको, जहां आपको ऊपर 4 चीजें भी और नीचे की बाकी चीजें भी मिलती हैं। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ है, अगर आपको न्यू जो बैच स्टार्ट होते हैं उनमें एनरोल करना है तो वो करना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि क्रैश कोर्स और ये सब स्टार्ट होता रहता है। तो वो है,
सो ये बैच स्टार्ट हुए हैं 15 तारीख को, अभी कॉमर्स में हुए हैं। तो आपके अगर कोई फ्रेंड है जो कॉमर्स में तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, फीस जान लेते हैं अभी क्या है। तो अभी जो फीस है वो भी 24 महीने की और 12 महीने 6 महीने की ये है। लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो आज आपको 15% का एक डिस्काउंट मिलेगा और 10% का दूसरा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको दो डिस्काउंट मिलेंगे आज, अगर आप आज तक लेते हैं। ये वाला कल खत्म हो गया 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख में ये फिर एंड हो गया है ऑफर। तो अभी आप ये ध्यान रखिए और इसमें जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको लग रहा है कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं तो वो भी आप मेरी नॉलेज में ला सकते हैं, मैं उसको भी आप कंसीडर करूंगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हम लेते हैं, कब आया है, जेस्ट के एग्जाम में एक बार आया है ना। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसी तरीके के क्वेश्चन आगे आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा और करा हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो एक क्वेश्चन हमने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी। तो आप समझ रहे होंगे ए और बी लिखा है तो मतलब किस तरीके के पार्टिकल, किस तरीके के हैं, कमेंट करके बताइएगा। पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ थ्री possible quantum state, वन, टू, थ्री। ये ना कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि हम सिंपल तरीके से चीजें पढ़े हुए होते हैं और यहाँ पर एक नए कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं है, मेन हमें बस यहाँ पर पता चल गया कि थ्री एनर्जी लेवल है। ठीक है, क्वांटम स्टेट वगैरह का मतलब थ्री एनर्जी लेवल्स है। द रेशो ऑफ द प्रोबेबिलिटी that the two particles are in the same state to the probability that the two particles are different states is calculated for boson and classical particles. They are respectively 1 0, B 1 by 2 1, C 1 and 1 by 2, and D
जीरो एंड तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन करना है और समझने की कोशिश करो। देखो, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, दो सिस्टम पार्टिकल है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है क्लासिकल पार्टिकल है तो डिस्टिंग्विश है। ईच पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई द थ्री पॉसिबल स्टेट, तो तीन स्टेट है, 1 2 3 है ना। द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द टू पार्टिकल इन द सेम स्टेट, देखिए समझिएगा और आंसर में आपसे मांग क्या रहे हो, है ना। द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू पार्टिकल आर इन अ सेम स्टेट, मतलब दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में हो जाए, टू द प्रोबेबिलिटी दैट द टू पार्टिकल इन द डिफरेंट स्टेट, तो कैलकुलेट द बोसोन एंड द क्लासिकल पार्टिकल फोर्स, है ना। तो बोसोन्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिकल और पहले क्लासिकल। तो अभी हम अलग क्लासिकल के लिए पहले करते हैं। तो सेम स्टेट में होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताओ जी, कहाँ हो सकता है। क्लासिकल पार्टिकल है तो दोनों सेम स्टेट में हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है ए बी यहाँ पर बैठा हुआ हो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए बी यहाँ पर बैठे हुए हो, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि ए बी दोनों यहाँ पर हो, है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे नहीं लगेगा किसी को कोई भी दिक्कत होगी। तो यही क्या होगा, बोसोन्स के केस में हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपके पास क्लासिकल के केस में भी हो जाएगा, है ना। ए बी ए का कोई दिक्कत नहीं है। ये किस पहले हम पूरा क्लासिकल के लिए सॉल्व करते हैं, देन हम बोसोन्स की बात करेंगे, है ना। पहले हम बोसोन, हाँ चलिए बोसोन्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहले बोसोन्स मांगा गया है आपसे। तो बोसोन्स ये होंगे। अब बोसोन्स बेसिकली क्या है कि इसको हम इस तरीके से नहीं करते, बोसोन्स का मतलब ये है ना सारा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है जी, डिफरेंट स्टेट में एक एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, है ना। और दूसरा तरीका एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और कोई तरीका है क्या, बताइए। हम्म तो बोसोन के केस में हम ये मानेंगे कि इस तरीके से हमारे पास तीन पार्टिकल सिंगल, ये जो तीन स्टेट हैं वो कौन सी हैं, वह पार्टिकल्स आर इन सेम स्टेट। और ये वाली कौन सी तीन स्टेट है, व्हेन टू पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट। अब देखिए क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है। देखिए बोसोन्स अगर यही केस होता फर्मियोन्स में, तो तब हम ये वाला मानते नहीं कि दो पार्टिकल हो सकते हैं, अप एंड डाउन स्पिन कुछ इस तरीके की चीजें आती है वहां पर। तो यही है, तो टोटल केस कितने हो गए जी, टोटल पॉसिबल केस कह सकते हैं ना, सिचुएशन ये जो वो 6 है। पार्टिकल इन सेम स्टेट, है ना। सेम स्टेट में 3/6 टाइम है, और डिफरेंट स्टेट में भी कितने हैं, 3/6। और तो दोनों का रेशो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सेम स्टेट द प्रोबेबिलिटी एट द टू पार्टिकल इन द डिफरेंट स्टेट, तो ये इसका रेशो पूछा गया, द रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों का रेशो तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, तो 1 कहां पर आ रहा है बोसोन के केस में, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो बाकी देखते हैं जीरो, देखिए जीरो प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता है, तो वैसे तो आप यहाँ चुन सकते हैं ये, लेकिन फिर भी आपके मन में आ रहा है तो कैसे आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो बोसोन के केस में आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं हम यही, अगर क्लासिकल पार्टिकल, देखिए क्लासिकल पार्टिकल के केस में मैं हमेशा कहता हूं कि वहां पर ए बी हो जाएगा, है ना। जो हम पहले केस लिख रहे थे, मान लिया यहाँ पर बी हो गया, है ना, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, तो ए ए ना होकर के ये ए बी होगा, और ये भी ए बी होगा, और ये भी ए बी होगा। अब
देखिए तीन और केस बनेंगे। कौन से होंगे तीन वो केसेस? वो तीन केसेस ये होंगे जब ये बदल जाएंगे कि ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, है ना जी, बी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया, और कोई चांसेस कभी भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से टोटल चांसेस जब आपके पास हो गया 9, है ना। और कितने टाइम पर हमें ये बोसोन्स ना कर करके अब हम इसको क्लासिकल पार्टिकल, अब तीन स्टेट में कितना है, तो 3/9 तो सेम स्टेट हो गया, और डिफरेंट स्टेट का कितना हो गया 6/9, है ना। उसी में पूछा गया सेम स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, है ना, यही रेशो है, तो इन दोनों का रेशो कर लिया 1/9 से 1/6। तो आई थिंक आपको ये आंसर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर सारी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन ये हमने उससे प्रोबेबिलिटी देख लिया, अब हम थोड़ा गैस से देख लेते हैं। इसी साल ये क्वेश्चन भी आया था। ये है फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस नियर रूम टेम्परेचर, what fraction of the heat supplied is available for external work if the gas is expanded at constant pressure। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 1/7, बी ऑप्शन है 5/7, सी ऑप्शन है 3/7। तो ये ना कैसे करेंगे जी, बताइए कैसे करेंगे? फॉर ए डाई एटोमिक ideal gas near a room temperature, what fraction of the heat supplied is available for the external work if the gas expanded at constant pressure? बताओ, डाई एटोमिक है ना, तो एक्सपेंड हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रोसेस का प्रेशर का मतलब इसका मीन क्या हो गया जी? इसका मीनिंग हो गया क्या? आइसोबारिक, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के हिसाब से जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है डी क्यू बराबर एम सी पी डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला है ना, स्पेसिफिक। फर्स्ट लॉ नहीं है, मतलब स्पेसिफिक है, फर्स्ट लॉ से रिलेट कर सकते हैं बाद में कि ठीक है इंटरनल हीट ये सब, लेकिन अब डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है एन आर डेल्टा टी। सो इन दिस प्रोसेस डेल्टा क्यू इज heat exchange during process, function of heat supplied delta W delta Q
मीन्स अब ये वैल्यू रख दी दोनों की, एंड डेल्टा टी अपॉन एन सी पी डेल्टा टी। कुछ कट के वैल्यू जो रही है, अब देखिए सीपी है, सीपी की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, याद है क्या? याद होगा, गामा माइनस, तो आर से आर कट गया, गामा ऊपर पहुंच गया, गामा माइनस वन अपन गामा और ये वन माइनस। अब डायटोमिक गैस की बात कर लो, है ना? तो डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा गामा की वैल्यू है? नहीं पता, कोई बात नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिख लो, हमें पता है गामा बराबर हो सकता है 1+2/f, है ना? एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की 5 होती है, यहाँ पे क्या आपने 1/1+2/5 और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टीशन फंक्शन का देखते हैं, एनर्जी का 3 पार्टिकल केस है ना, अलग अलग, यही यही जनरली पूछा जाता है कंपेयर करके। कंसीडर थ्री सिचुएशन of 4 particles in one dimension box of with L with hard walls. In case of first, the particle are fermions. केस सेकंड क्या होगा, दे आर बोसोन्स। और थर्ड केस क्या होगा जी, क्लासिकल, दे आर क्लासिकल। तो कह रहे हैं if the total ground state energy of 4 particles in 3 cases are EF, EB and EL respectively. Which of the following is true? ठीक है, सो पहला है आपके पास ई एफ इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, तीन दोनों बराबर होंगे पहले केस। दूसरे केस में ई एफ इज ग्रेटर देन ई बी इज इक्वल टू ई डी हो, सी ई एफ इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन सी एल हो, और डी ई एफ इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन सी। चलिए करते हैं, आपको क्या करना है, कंसीडर द 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन कंसीडर करिए, वो वाली तीनों सिचुएशन कौन कौन सी है। पहली सिचुएशन आपकी है जो बात करती है कि पार्टिकल हमारे फर्मियोन्स होंगे, दूसरी बात करती है बोसोन्स होंगे, और तीस तो इसके लिए ईएफ एनर्जी हो जाएगी, बोसोन के लिए ईएफ।
क्लासिकल पार्टिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। If the total ground state energy of the four particle are in three cases are, ये हो गया ना, तो which of the following is true, हमको एनर्जी निकालनी, कैसे निकाल लेंगे एनर्जी। देखिए हम डिस्कस करते हैं क्वांटम में पार्टिकल इन बॉक्स, है ना। तो पार्टिकल इन बॉक्स के हिसाब से हम अलग अलग एनर्जी लेवल बता सकते हैं, लेकिन सिचुएशन यहां पर आकर के खड़ी होती है कि पार्टिकल इन बॉक्स में जो हमारे पार्टिकल हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पार्टिकल इन बॉक्स नहीं, एनर्जी लेवल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और फिर हम उसके बाद बताएंगे कि क्लासिकल में क्या होगा, बोसोन्स में क्या होगा और फर्मियोन्स में क्या होगा, कर सकते हैं ना। चलिए कुछ बताइए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मान लेते हैं क्या कि भाई पार्टिकल जो इन बॉक्स में, तो आपको पता है कि पार्टिकल इन बॉक्स में एनर्जी जो होती है वो ई एन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और क्या होता है 2m a l स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होता है ना, 2m l अगर मान ले या a मान ले, वट एवर जो भी मान लीजिए, a स्क्वायर हो जाता है ना। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, देखिए ई एन के लिए, और इसके साथ एच कट स्क्वायर भी एक होता है, एच कट होगा ना, हाँ। नीचे अगर 2 पाई आर, अगर कभी कभी क्या लिख देते हैं एच स्क्वायर नीचे 8 लिखते हैं जब, है ना, तो वहां पर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाता है, तो वहां कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और जो ये है 2 पाई आर स्क्वायर और 4 नीचे 8m a स्क्वायर, तो इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बात वही है। अब सवाल ये है कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे हम ना, हम तो भाई ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल का, ठीक, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है कि किस तरीके से हम पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके केस में, बोसोन्स के केस में और फर्मियोन्स के। तो फर्मियोन्स के केस में क्या है भाई, एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रह सकता है ना, तो जी ठीक है, पहली स्टेट में हो एक हो गया, दूसरी स्टेट में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया, और 4 पार्टिकल है हमारे पास, है ना, तो तीसरी स्टेट में एक पार्टिकल और चौथी स्टेट में एक पार्टिकल, है ना? तो इस तरीके से 9 और 6 25 और 4 29 और 1 30 एप्सिलॉन जीरो आपके पास। बोसोन्स के केस में ये कहा जाता है कि सारे के सारे पार्टिकल जमीन पे बैठे हो सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में हो सकते हैं, तो चारों के चारों ले, और यही चीज किसके लिए भी है, क्लासिकल पार्टिकल के लिए भी है ना। तो क्लासिकल पार्टिकल के हिसाब से भी, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि जो ई एफ है वो सबसे बड़ा है, और ई बी और ई सी एल दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बी ऑप्शन चूज करने में कोई दिक्कत हो रही है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं चलते चलते। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। चलिए ये द टेम्परेचर ऑफ थिन बल्ब फिलामेंट, है ना, और इसमें एक एजम्पशन दिया गया, एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज नियरली कांस्टेंट, है ना, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तब वो आपसे कह रहे हैं द बल्ब ऑफ फिलामेंट ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर पूछ रहे हैं वो, टेम्परेचर एल और आर पर किस तरीके से डिपेंड होगा।
फर्स्ट आर की पावर 1/4 एल की पावर हाफ बी एल की पावर 2 आर सी एल की पावर 1/4 आर 1 और डी एल की पावर 2 आर सी। कैसे होगा? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो इसमें क्या है, अगर आप देखते हैं तो ये एल की तो अंडर रूट है ना, और इसकी 1/4 के पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 4 अपॉन अपॉन कर दीजिए एल की पावर। तो इस तरीके से ये इस पे आपको प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। कैसे आता है भाई, इसको इधर लेके जाएंगे और टेम्परेचर की पावर स्क्वायर और इस तरीके से आपका मिल जाता है। वो भी बशर्ते क्या है, रेजिस्टेंस अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आगे, है ना। तो आगे फिर करेंगे हम, फिर मिलेंगे। और आप आपको जो भी कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ले लूंगा, है ना। तो अब प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, मात्र 25 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। आइकॉनिक का 58 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।